से बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने डीसी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन अंगद दत्ता की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा किया गया। इस दौरान पेपर लीक का मुद्दा कांग्रेस द्वारा उठाया गया। मामले की जानकारी देते हुए और पत्रकारों से बात करते हुए अंगद दत्ता ने क्या बताया, आइए सुनते हैं। भगवंत मान भी कहे तभी तो पेपर लीक है, भगवंत मान भी कहे तभी तो पेपर लीक है, हरजोत बैस भी कहे तभी तो पेपर। हाँ, जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है पहले उसके बारे में बता दीजिए। देखिए, भगवंत मान की गवर्नमेंट ने 4.5 साल में जो पेपर लीक किए हैं उसके विरोध में पंजाब यूथ कांग्रेस समय समय पर उसको जगाने का काम कर रही है, उसको चेतावनी दे रही है। जिस हिसाब से इनके सह इंचार्ज जो पंजाब के इंचार्ज हैं इनके संगठन के, माननीय मनीष सिसोदिया साहब का जो स्टेटमेंट आया था कि अगर हमारे टेन्योर में पंजाब गवर्नमेंट ने एक भी पेपर लीक होगा तो सबसे पहले इस्तीफा हम एजुकेशन मंत्री का लेंगे, सबसे पहले इस्तीफा भगवंत मान का लेंगे। पर जब से इनके टेन्योर में पेपर लीक हो रहे हैं ये उससे भाग रहे हैं। इसको एक्सेप्ट करने की बजाय इनका जो एजुकेशन मंत्री है वो बोल रहे हैं ये मेरा डिपार्टमेंट ही नहीं है, लाइव होकर बोल रहे हैं। और फिर बोल रहे हैं ये मेरे क्लीक का डिपार्टमेंट है, आप उससे जवाब मांगिए। जब हमने उससे जवाब मांगा वो बोला जी ये टेक्निकली एजुकेशन मंत्री का महकमा है, सो दिस महकमा बिलोंग्स टू हरजोत बैंस। इसके 4.5 साल में साहब मैं आपके जरिए इसकी सरकार को और लोगों को बताना चाहता हूं कि भगवंत मान के टेन्योर में 6 एग्जाम्स लीक हुए हैं। जब इसकी सरकार बनी मात्र 1.5 महीने बाद नैब तहसीलदार का पेपर लीक हुआ जिसमें 3000 व्यक्ति प्रभावित हुआ। फिर अब पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का इंग्लिश का पेपर लीक हुआ। फिर उसके बाद अभी रिसेंटली जो फार्मेसी का पेपर है वो लीक हुआ। ये 6 एग्जाम्स हैं, ये आप देख सकते हो आपके कैमरा में, जो समय समय पर लीक हुए हैं। और जो टोटल लोग अफेक्टेड हैं स्टूडेंट्स वो 10 लाख हैं। तो जब उसका हम जवाब मांग रहे हैं तो भगवंत मान अपनी पुलिस को आगे कर रहे हैं, हम पे लाठियां मार रहे हैं। चंडीगढ़ में हमने विधानसभा घेराव किया तब इन्होंने हमें अरेस्ट किया। हमने रोपड़ में इस मंत्री के घर का घेराव किया तब ये घर के बाहर नहीं आया। आज हम डीसी दफ्तर जलंधर का घेराव किया है और आने वाले समय में पंजाब के सभी डिप्टी कलेक्टर्स के ऑफिस का हम घेराव करेंगे। जब तक बच्चों को इंसाफ नहीं मिलता, जब तक विद्यार्थियों को इंसाफ नहीं मिलता, तब तक हम ये प्रदर्शन जारी रखेंगे और एजुकेशन मंत्री का इस्तीफा हर हालात में लेके रहेंगे। वो कहते हैं कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है, ब्लूटूथ पेन का इस्तेमाल होने जा रहा था, उन लोगों को हमने पकड़ लिया था। सर मेरा फोन दो, मेरा राजू फोन नहीं। ये हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है इस केस में, उसमें उन्होंने किया है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं क्योंकि ये लोग मानते नहीं है बात को। ये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कंफर्म कर दिया कि पेपर लीक है। क्या ये हरियाणा हिमाचल जो सभी कोर्ट्स होती हैं, सभी गवर्नमेंट्स उसको पालना करती हैं, क्या ये उससे ऊपर हो गए आम आदमी पार्टी वाले? जब कोर्ट बोल रही है, हाई कोर्ट बोल रही है, सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि एग्जाम लीक हुआ है, चलो आप इनकी बात छोड़ो। मैं भगवंत मान और हरजोत बैंस की बात बड़ी मैं हरजोत बैंस की बात बड़ी करता हूं। ये बोल रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ, वहां पे चीटिंग हुई है। तो सर आप बता दीजिए, बिल्डिंग इनकी, सिक्योरिटी इनकी, अंदर पेपर पंजाब गवर्नमेंट का, तो इनकी ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अगर वहां पे पेपर लीक हुआ है, चीटिंग पकड़ी गई है, तो इनका कोई मुलाजिम बाहर आके नहीं बोला और री पेपर नहीं हुआ। पेपर अगर चीटिंग भी हुई है तो भी पेपर वही कंडक्ट किया गया। तो ये सभी हालातों को लेके हमने भगवंत मान का घेराव करने का पहले किया, अभी सभी डिप्टी कलेक्टर्स का करेंगे। और जब तक ये इस्तीफा नहीं देते तब तक यूथ कांग्रेस विद्यार्थियों के सम्मान में मैदान में उतरेगी और नौजवान बच्चों को इंसाफ दिलवा के रहेगी। कांग्रेस में जो आपस में सर मनीष सिसोदिया भाजी मैं तुहानू दसना चाहना है, जंतर मंतर में मनीष सिसोदिया आया था, वहां पे वो मगरमच्छ के हंजू फेंक रहा था कि भाई हमें बहुत दर्द है नौजवानों के लिए। पर उसका मैंने वहां पे, आपके पास वीडियो भी होगा, तो वो जब आ रहा था तो मैंने उसका घेराव किया, उसको ये 6 पेपर के बारे जानू करवाया
कि भाई तेरे टेन्योर में 6 पेपर लीक हुए हैं, तू यहाँ पे क्या ड्रामेबाजी करने आया है? तो उसका जवाब क्या था कि तुझे मैं पंजाब में देखूंगा। तो मैं उसको पंजाब में देख रहा हूं, पर वो मुझे अभी तक नहीं मिला। पंजाब की सभी सड़कों पे, रोपड़ में गया, पटियाले में गया, चंडीगढ़ घिराव हमने किया, जलंधर में आया हूं, मैं दिख रहा हूं पर वो नहीं दिख रहा हमें। उसको बताना है कि 6 पेपर जो लीक हुए हैं उससे 10 लाख बच्चे का फ्यूचर प्रभावित हुआ है। ये कोई आम बात नहीं है भाई। नहीं, कन्ना तक भाई जी ना तो सुनता है ना दिखता है। यूथ कांग्रेस इन्हों सुनन भी लाएगी, इन्हों देखण भी लाएगी आने वाले दिनों। यूथ कांग्रेस की हाईकमांड के ना कोई गलबात आई जो उन्होंने आपस में कलेश चल रहा है, कि लगता नहीं है कि आने वाले इलेक्शन उसका फर्क पड़ेगा? देखो, यूथ कांग्रेस एकमुठ है, तकड़े होके काम कर रही है। रही गल वड्डी कांग्रेस की, वड्डी कांग्रेस भी एकजुट है। जेडे तुसी कह रहे हो, मैं तो कहना अगर इन्नी पब्लिसिटी 50-100 करोड़ रुपया खर्च करके नहीं कांग्रेसियों को मिलती चीज़ अज मीडिया दे रहे, भगवंत मान दे रहे हैं। मतलब पब्लिसिटी लड़ाई करके नहीं, लड़ाई तो है ही कोई नहीं। हर व्यक्ति की जुबान ते कांग्रेस है, हर व्यक्ति कांग्रेस ਨੂੰ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। सब किते जा रहे, प्रताप सिंह बाजवा किते जा रहे हैं, अखबार की हेडलाइन रोज कांग्रेस बन रही है। नहीं सर, ये भगवंत मान करा रहे हैं। चन्नी साहब भी कांग्रेस के है, भाजपा साहब भी कांग्रेस के है, राजा जी कांग्रेस के। भगवंत मान मैनिपुलेट कर रहे हैं। भगवंत मान कह रहे भी अकाल तख्त साहब ते ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ? ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਪਈ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨਲ ਦਾ ਆਧਾਰਾ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਈਏ। ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ। राजा वर्सेस चन्नी भी तो हुई पई है ना। कोई राजा वर्सी चन्नी नहीं है सर, दोनों कांग्रेस के सीनियर कैंडिडेट ने। ये कांग्रेस कह रही है ना, नहीं, जिथे चन्नी बहते मीटिंग जिथे राजा भी दिखाई देते नारेबाजी करते। देखो चन्नी नहीं, नारेबाजी तो साडे कांग्रेस के लीडरां दी हो रही है। उत्थे अकाली या झाड़ू वाले ब्रदर गल ये है, उत्थे किसी होर दी नारेबाजी तो हो नहीं रही। मेरे खिलाफ अकालियां दा लावे, फिर मैं पूछूं जे मेरे खिलाफ जे चुनाव लड़िया होया कोई यूथ कांग्रेस दा लावे, मैनू की नुकसान है? साडे संगठन नूं तकड़ा कर रहे हैं ना। हुण मेरे खिलाफ कोई 2 जने कैंडिडेट मेरे नाल लड़े, वो मेरे नाल आउंदे सारे लड़ी जाणगे। नहीं, घर च कौन लड़ रहे हैं? कोई नहीं लड़ रहे राजा वर्सेस चन्नी कुछ भी नहीं है सर। आने वाले दिनों च यात्रा निकलनी है राहुल जी की, बड़े शॉर्टली ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਘੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਘੇਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਗਏ। ਕਿੱਥੇ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਬਘੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਰਾਜਾ ਜੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਚੰਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਰਾਜਾ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਗਏ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਭੱਠਲ ਕੋਲੇ ਬਘੇਲ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲੇ ਗਏ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੇ, ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕੱਲੇ ਗਏ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਦੇ 1-to-1 ਵਿਊ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਲੇ ਬਘੇਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ। और ये रही गल यूथ कांग्रेस, अज का जो मेन मुद्दा है ये पेपर लीक का मुद्दा है। ये मुद्दे लिए असीं आए हैं और आने वाले समय हर पंजाब के जिले में असैंबली असीं जाके ये मुद्दा उजागर करांगे। ठीक है।